क्या नाम है आपका? सुशील कुमार, ग्राम प्रधान आलन। जी, ये जो पानी आ रहा है थोड़ा इसके विषय में बताइए, क्या कारण है इस पानी आने का यहाँ पर? ये तो बरसात का मौसम है, पानी आता है हर वर्ष, लेकिन गांव वालों को समस्या के बारे में पूछिए, जानकारी लीजिए। जी जी। क्या समस्या है? तो जो आसपास के जगहों से लगे हुए हैं उनकी क्या समस्या है? जी, देखो समस्या ये है कि कटाव होता है। कटाव भारी भयंकर में होता है कि जो क्षेत्र के जो किसान हैं बड़े परेशान होते हैं जब उनका कटाव होता है। हालांकि पिछली बार जो कटाव हुआ है, सरकार ने जो दूसरा तट है वहाँ पे बांध की व्यवस्था भी की है, लेकिन प्रॉपर उर्ली साइड में कोई बांध की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आपने इसके लिए अपने लेटर पैड पे कुछ लिख के दिया अधिकारियों को? जी, हमने लिख के दिया है लेटर पैड को। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका कार्य शुरू करा दिया जाएगा। तो जो पानी आप बह रहा है यहाँ पर, क्या किसानों का नुकसान है इसमें? किसानों का फुल नुकसान है इसमें। किसानों की जो फसल खड़ी थी वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब ये जो बांध बनाया नया, आप इधर को दिखा सकते हो उस चीज़ को, ये जो नया बांध बनाया जो मिट्टी गिरी हुई है यहाँ पे, इससे किसानों को तो नुकसान है ही है। जो गांव वाले हैं ना, भरपूर मात्रा में नुकसान होगा। नुकसान किस लिए होगा? नुकसान इसलिए होगा कि अब यहाँ पे ठेकेदार इस चीज़ को करके चले जाएंगे, उनके पास में 2 वर्ष का टेंडर रहेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन ये कटाव फिर दोबारा से होता रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कम से कम 6 छोटी छोटी पुलियाँ बन जाएँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरह से अगर मिट्टी गिरेगी तो हर वर्ष प्रति वर्ष ऐसा ही कटाव होएगा, और ऐसा कटाव होने के बाद फिर गाँव वालों को फिर वही नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी? तो बड़ी समस्या है। आपका कहना यह है यदि यहाँ पर पुलिया बन जाए, जी जी लगभग समथिंग 5-4, जी, कम से कम 5-6 पुलिया बन जाए तो ये कटाव नहीं होने का? ये कटाव नहीं हो पाने का यहाँ पर। तो मैं मांग करता हूँ डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि यहाँ पर कम से कम 6 पुलिया यहाँ पे अवगत करा दी जाए। नहीं, जैसे कि मान लो ये जो पानी आ रहा है, इसका जो मेन कारण है कि जो जब नदी में ना बह के बाहर आ रहा है, इसका क्या कारण है मेन? इसका मेन कारण तो यही है कि जब तक पुल, अगर आप पुल को देखो तो पुल में मेरे हिसाब से कम 3-4 के आसपास में और भी बनने चाहिए थे। जो बोलते हैं क्या नाम, कुएं, 4-5 कुएं और आगे बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ना कुएं बढ़ने की वजह से तो हो सकता है इसमें एक पानी की ऊंचाई बढ़ सकती है। नहीं, जैसे हमने गाँव वासियों से एक बातचीत की है तो गाँव वासियों ने कहा है कि कुछ कारण जो खनन हुआ है यहाँ पर, कुछ कारण ये भी है कि पानी ने उधर से जो खनन हुआ है उधर से, तो पानी ने अपना रुख बना लिया। हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सत्य है कि खनन होने की वजह से पानी ने रुख पूरी साइड को बना लिया है। तो भैया अगर तो ऐसे खनन होता रहेगा तो सरकार से इसमें 10 पुलिया और बढ़ा दे या कुएं और बढ़ा दे, फिर भी होगा। सरकार के अकॉर्डिंग सारा कार्य होता है। सरकार इस चीज़ की परमिशन देती है। सरकार अगर परमिशन नहीं देती है तो देखो कौन मिट्टी उठा ले यहाँ से, कौन बजरी उठा ले, सरकार की परमिशन देती है ना। नहीं, अगर मिट्टी उठाई है ठेकेदार ने तो यहाँ पर गिरी है। नहीं, जो खनन हुआ है, खनन जो हुआ है, खनन तो उसकी परमिशन सरकार ने दी है, और जो मिट्टी उठी है, मिट्टी तो यहाँ पर भी गिरी है। तो लेकिन मेरा माननीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री से आग्रह है, डीएम साहब से आग्रह है कि इस रास्ते पर 5-6 कम से कम पुलिया बनाई जाए, ताकि भविष्य में फिर ऐसा कटाव ना हो पाए इसका। जी, क्या नाम है आपका? रामपाल। कहाँ से हैं आप? अच्छा, ये पानी का जो कटाव हो रहा है थोड़ा इसके विषय में बोलिए। जी, किस तरह? हाँ जी, हर वर्ष ही हो तो हर वर्ष है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से योगी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो पुलिया बन गया बड़ी सी यहाँ से तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नीरज। कहाँ से हैं आप? आलन प्रता। क्या समस्या बताइए आप? पानी बहुत ज़्यादा है, किचन कुचन का सारा राशन बह गया। कंट्री घर में पानी बढ़ रहा, जी, फुल पानी है प्लांट तो में। कितना नुकसान हुआ आपका इसमें? नुकसान ही नुकसान है सारा। आपका गुनेश्वर सिंह स्टोर मुंशी। ये जो आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ जैसे पानी आया है? तो सर बहुत हुआ, आराम डराम सब बढ़ गया वहाँ। जी। हमारा बहुत सामान स्लीपर बह गया। अंत में हम लोग कपड़ा उपड़ा भी छोड़ के भागे, प्लांट पर रुके हुए हैं। डीजल भी रह गया है अपना कंपनी का, कपड़ा भी नहीं ले चुके। तो ये जो वहाँ पर पानी आया तो कोई आपको संदेश नहीं मिला वहाँ से आने के? संदेश जब पानी भरने लगा था हम लोग अपना कुछ सामान शिफ्ट किया और फिर भागे ऊपर।
तो बस आपका जो नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ नुकसान बताइए। अब सामान तो देखने पर पता लगेगा कि क्या सब सामान बहा है। ड्राम बहा है, स्लीपर बहा है, राशन पानी पता नहीं अब कमरे में क्या है नहीं है, टूटा कि बचा हुआ है। सामान तो मेरे सामने बहा है। मट्टी फिर और गिरेगी इसका क्या उनका कितना ही होगा इसका नहीं मट्टा है ना गिरता है वहाँ ज़्यादा बढ़ जाऊँगा वो नहीं जब मैं सुना तो चलो बहुत बढ़िया सारा पानी क्रॉसिंग हो गया क्या पकौड़ी पीने